विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर लगी मुहर। क्या एक बार फिर गरमाएगा आरएसएस बनाम संविधान का मुद्दा? बीजेपी की राह पर चलकर बीजेपी को ही मात दे पाएगा विपक्ष? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली पड़ी उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर नए चेहरे की ताजपोशी को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के सियासी रहनुमा उपराष्ट्रपति के तख्त पर खुद के चुने गए सुल्तान को काबिज कराने के लिए तमाम पैतरे आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने सबको साधने की अपनी परंपरा के अनुसार सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। लेकिन विपक्ष ने भी इस बार बीजेपी के दांव को उसी के ब्रह्मास्त्र से काटने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक के सियासतदानों को असमंजस में डाल दिया था। लेकिन इस बार विपक्ष भी तैयार था और उसने बीजेपी के दांव की काट निकालते हुए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और ऐसा करके विपक्ष ने भी इस बार एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने राधाकृष्णन के संघ से जुड़े होने को लेकर भी आरएसएस बनाम संविधान का सुर फिर से छेड़ दिया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि गठबंधन ने सर्वसम्मति से उनका नाम तय किया है। इसके अलावा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है। फिलहाल अब उनका मुकाबला एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा और दोनों ही उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारत के दलों को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार बनाया है, उसी तरह अब पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी का नाम आने के बाद टीडीपी, वाईआरएससीपी और बीआरएस जैसी पार्टियों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वे किसका समर्थन करें। जस्टिस रेड्डी के नाम को लेकर विपक्ष का कहना है कि एनडीए ने संघ से जुड़े व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से आए व्यक्ति को सामने ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह नाम विपक्ष की तमाम शर्तों पर भी खरा उतरता है। उन्होंने बताया कि टीएमसी का कहना था कि ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाया जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो। वहीं डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु से किसी चेहरे को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी और जस्टिस रेड्डी के नाम का ऐलान करके कांग्रेस ने दोनों ही मांग को पूरा कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसा रहा है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का संवैधानिक करियर। 1971 में लॉ पास करने के बाद संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस की। 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त। 1993 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त के पद पर कार्यभार संभाला। राधाकृष्णन के विपक्ष में उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरने वाले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आज पूरे देश की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कौन हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में कृषि परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ पास किया। अपने करियर की शुरुआत रेड्डी ने सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से की और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के प्रताप रेड्डी के साथ काम किया। इसके बाद 8 अगस्त 1988 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में गवर्नर प्लीडर नियुक्त किया गया और वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर भी रहे। न्यायिक करियर में आगे बढ़ते हुए रेड्डी 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और वे 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए।
रिटायरमेंट के बाद 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा भी दे दिया। फिलहाल संवैधानिक सेवा में एक लंबे करियर के बाद अब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए मैदान में उतरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच इस जंग में कौन बाजी मारता है। क्या विपक्ष की संघ बनाम संविधान की रणनीति काम करती है या फिर बीजेपी सबको साध कर विपक्ष में सेंधमारी के अपने ब्रह्मास्त्र के साथ एक बार फिर मैदान मार ले जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।